फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक ड्राइंग। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन बताया था ज्यामितीय रचनाओं का और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इसकी रचनाएं सिखाऊंगी। तो आज हम चलते हैं, आज हम सीखते हैं किसी भुजा पर समबहुभुज की रचना करना। तो चलिए देखते हैं कि ये रचना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच लेंगे और ये रेखा किसी भी लेंथ की आप ले सकते हो, किसी भी लेंथ की मान सकते हो। मैंने इसे 5 सेंटीमीटर का माना है। तो चलिए अब क्या करते हैं कि एक रेखा हो गई जिसकी दो बिंदुएं हैं सी और डी। डी बिंदु पर एक लंब खींचते हैं। ये लंब हम किसी भी लेंथ का ऐसे ही नॉर्मली ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि सी से डी की दूरी भरेंगे इस गोला प्रकार में और इस तरीके से इस पे हम एक आर्क लगा लेंगे। ये बिंदु हमें जहाँ मिलेगी वो हो जाएगा हमारा ई पॉइंट। अब क्या करेंगे, इस ई पॉइंट से इस पॉइंट सी को हम मिला लेंगे। चलिए अब हमें नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि सी और डी को अर्धक करना है। तो हम सी और डी की आधे से अधिक, लगभग इतनी या पूरी दूरी आप ले सकते हैं, या सी और डी की मतलब एक हम क्या करेंगे, दूरी लेंगे, इसकी आधे से अधिक की दूरी लेंगे और दोनों तरफ चाप काट लेंगे। किधर काट लेंगे, इधर काट लेंगे। अब पॉइंट डी से भी काट लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको, ये जो दोनों का कट पॉइंट है, हम इन दोनों को मिला लेंगे। इसको थोड़ा ऊपर तक बढ़ाएंगे बिकॉज़ हमें कुछ पॉइंट लेने हैं इस लाइन पे। अब हम क्या करते हैं, हमने इसको मिला लिया तो हम इसको मान लेते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम 1 और 2 का अर्धक करेंगे। तो 1 और 2 की दूरी भरेंगे गोला प्रकार में, कुछ इतनी, देखिए इतनी भर सकते हैं या इससे कुछ कम भर सकते हैं। इसकी दूरी हम भरेंगे और एक इधर चाप लगाएंगे। गोला प्रकार के इस नोक बिंदु को हम 2 पे रखेंगे और इधर चाप लगाएंगे। उसके बाद हम एक इधर चाप लगाएंगे। फिर हम इस नोक को पॉइंट 1 पे रखेंगे, इधर चाप लगाएंगे, फिर इधर चाप लगाएंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला लेंगे। ये हमारा हो गया 1 और 2 का अर्धक। तो इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम 3 मान लेते हैं। अब हम पॉइंट 1 से लेके सी तक का इस गोला प्रकार में 1 से लेके सी तक की त्रिज्या लेंगे और एक वृत्त का निर्माण करेंगे। कुछ इस प्रकार हमारा एक वृत्त बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इस वृत्त के अंदर हम एक चतुर्भुज बनाएंगे। तो चतुर्भुज बनाने के लिए, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं, तो हमें 4 भुजाएं चाहिए। तो पहले से सी डी और डी ई 2 भुजाएं हमें प्राप्त हैं। तो कुछ इसी प्रकार हम यहाँ इसे ऐसे सीधे इस कोने तक मिला लेंगे और इसे मिला लेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया। अब हम बनाएंगे पंचभुज। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम इस 3 पॉइंट से इस सी तक का एक
इस गोला प्रकार में इतनी त्रिज्या लेंगे और फिर से एक वृत्त का हम निर्माण करेंगे। हमने क्या कर लिया, सी डी पर पंचभुज बनाने के लिए 3 से सी तक की दूरी इस गोला प्रकार में भरी और इतनी त्रिज्या लेके हमने एक वृत्त का निर्माण कर लिया। अब हम इस पर बनाएंगे पंचभुज। पंचभुज बनाने के लिए हमें 5 भुजाएं चाहिए होती हैं, तो एक भुजा हमें पहले से प्राप्त है। इसमें हमें और कितनी भुजाएं बनानी है, 4 भुजाएं बनानी हैं। तो चलिए बनाते हैं इस वृत्त में। ये हो गई हमारी दूसरी भुजा, ये हो गई तीसरी भुजा, ये चौथी, और ये हो गई हमारी 5वीं। तो ये सीडी रेखा पे हमने पंचभुज का निर्माण कर लिया। अब चलिए हम सीखते हैं षष्ठभुज कैसे बनाएंगे। पंचभुज, षष्ठभुज ये सभी क्या है, ये सभी समबाहुभुज हैं। तो षष्ठभुज बनाने के लिए हमें 2 से सी तक की दूरी इस गोला प्रकार में भरनी होगी। 2 से सी तक का क्या, एक त्रिज्या लेनी होगी इस गोला प्रकार में। इस गोला प्रकार में हम यहाँ तक की दूरी लेंगे और इस नोक को हम यहाँ पॉइंट 2 पे रखेंगे और ये दूरी लेके हम एक वृत्त का निर्माण करेंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट 2 और सी से ली हुई त्रिज्या की वृत्त का निर्माण। अब हम सी डी रेखा पे षष्ठभुज का निर्माण करेंगे। पहले हमने चतुर्भुज बनाना सीखा, पंचभुज बनाना सीखा, अब हम सीखेंगे षष्ठभुज। षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती हैं। तो पहली भुजा हमारी ये रही, दूसरी भुजा हमारी, चलिए बनाते हैं। दूसरी भुजा हमारी ये हो गई 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया हमारा 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चतुर्भुज, ये हो गया पंचभुज और ये हो गया षष्ठभुज। इसी प्रकार हम बहुभुज का निर्माण करते हैं। तो ये रहा हमारा बहुभुज की रचना। सो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।